नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। 4:50 हो गए हैं। ये गूंज का वक्त है। नंबर 1 डिबेट शो, आपकी पसंद आपका आशीर्वाद। तो दिल्ली में नतीजों से पहले आज का दिन ड्रामे से भरपूर है, यकीन मानिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो फिक्स्ड है। संजय सिंह एग्जिट पोल करने वाली कंपनीज को शैम्पू वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी उनके प्रत्याशियों को खरीदने की कोशिश कर रही है। संजय सिंह ने बकायदा रेट भी बता दिया है और उनके मुताबिक बीजेपी 15 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच आम आदमी पार्टी के 7 प्रत्याशियों को दे चुकी है। अभी तक विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप लगते आपने खूब देखे होंगे, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है। यहां की सियासत की हर चाल आप देखिए कैसे बिगड़ती चली जा रही है। इसीलिए विधायक नहीं, प्रत्याशी खरीदने के आरोप लगने लगे हैं। विधायक खरीदने के आपने बहुत सारे केसेस और आरोप देखे होंगे। यहां तो प्रत्याशी जो कंटेस्टेंट हैं उनके खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। अब आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए। पलटवार करने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सामने आए। वीरेंद्र सचदेवा ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा है कि संजय सिंह अपना आरोप वापस लेकर बीजेपी से माफी मांगे या कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पुराने आरोपों को याद दिलाते हुए कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ऐसे ही आरोपों के मामले में बेल पर न भूले। हालांकि अब यह मामला हाईकोर्ट में है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने उस वक्त भी विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले में कोई सबूत पेश नहीं किया था और अब ताजा आरोपों को लेकर भी पुख्ता सबूत नहीं दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, जो तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एंटी करप्शन ब्यूरो के एक अधिकारी को आप देख रहे हैं जो बाकायदा अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं। उधर बीजेपी आम आदमी पार्टी के आरोपों पर एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवा पहुंची। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनोद कुमार सक्सेना ने एसीबी के जांच के आदेश दे दिए हैं और एसीबी ने सभी आरोपों की जांच शुरू कर दी है। एसीबी की एक टीम केजरीवाल के घर और दूसरी टीम आम आदमी प्रत्याशी मुकेश अहलावत से पूछताछ के लिए उनके घर गई। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी अपने वकीलों के साथ खुद एसीबी दफ्तर पहुंचे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यह बता देती हूं, दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज कि एसीबी के अधिकारी वहां पर पहुंचे बातचीत करने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए, लेकिन नोटिस चस्पा करके वापस लौट आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने उनसे किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं की है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त वहां पर आलम क्या है। हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं दोबारा संपर्क करने की ओके। संजय सिंह, अरे बोल तो दिया कई बार, एक बार और यहाँ बता दीजिए, बोलेंगे, बता दीजिए क्या बता दिया दे दी सर? हाँ, दे दिया। देखिए, संजय सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल के आवास पर। शिकायत जो उन्होंने दी है उनके हाथ में इस वक्त नजर आ रही है। आप ये विजुअल देख सकते हैं। वहाँ से बात करके निकले एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के आवास पर संजय सिंह पहुंचे हैं और वो यहीं से ही एसीबी को शिकायत देने के लिए निकले थे जब ये खबर आई थी कि एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर पहुंच रही है। तो फिलहाल सियासी घटनाक्रम और सियासी पारा लगातार इस पूरे मुद्दे पर हावी है। जी जावेद, अब जरा सी दिक्कत थी, माफी चाहती हूँ। जावेद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जावेद ये बता रहे हैं कि इस वक्त वहां पर क्या आलम है। लेकिन जावेद, बड़ा सवाल तो यही पूछा जाएगा ना कि आरोप किसने लगाया? आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने लगाया। अब जब एंटी करप्शन ब्यूरो वहां पर पहुंचा है तो फिर प्रूफ तो मांगेगा ना। प्रूफ दीजिए जनता के सामने और बता दीजिए कि हाँ, खरीद फरोख्त का मामला यहाँ पर आ रहा है, कंटेस्टेंट को खरीदने के लिए ये बीजेपी वाले कॉल लगा रहे हैं। कुछ तो जानकारी होगी ना उनके पास जो साझा करना चाहेंगे। जावेद, देखिए, यही सवाल लीगल सेल आम आदमी पार्टी की उस एसीबी की टीम से पूछ रही थी कि भाई आप यहाँ पर आए हैं, आप किससे पूछताछ करना चाहते हैं, आप क्या लाए हैं। आम आदमी पार्टी की लीगल सेल का ये दावा था, ये आरोप था कि उनके पास कोई भी लीगल नोटिस नहीं था। उन्होंने मोहर यहीं पर मंगवाई, पेन तक उनके पास नहीं था। ये आम आदमी पार्टी लीगल सेल का कहना है और 1.25 घंटे तक
जो लीगल सेल की टीम है, मैं रूबिका आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो पीले रंग की आप गुमटी देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर है, जहां पर उनकी सिक्योरिटी बैठती है। वो यहीं पर ही बैठे रहे और मेन गेट पर आम आदमी पार्टी लीगल सेल के वकीलों की टीम यहां पर मौजूद थी और पौने 2 घंटे तक यहीं पर वो टीम रही और अंत में एसीबी की टीम एक नोटिस जो है उनकी लीगल सेल को देकर गई है, जिसमें 5 सवाल जो हैं वो लिखे गए हैं, जिसमें ट्विटर का हवाला दिया गया है। फिलहाल आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उस नोटिस को ले लिया गया है और कानूनी रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। अब ये एसीबी बताएगी कि वो यहाँ पर पहुंची तो किस हैसियत से पहुंची और क्या वो पूछताछ करने के लिए पहुंची थी, नोटिस सर्व करने के लिए पहुंची थी। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब एसीबी की तरफ से आने हैं। जी और इस वक्त वहां पर माहौल क्या है, आप क्या अगल बगल देख पा रहे हैं? कार्यकर्ता वहां पर जोश में हैं, कार्यकर्ता वहां गुस्से में हैं, किस तरीके का इस वक्त आपको माहौल दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर? रूबिका, आपसे थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी थी। ठीक यहीं पर आम आदमी पार्टी लीगल सेल के वकील मौजूद थे, लेकिन फिलहाल ये पूरी तरह से ये जगह खाली हो चुकी है। एसीबी की टीम निकल चुकी है। लीगल सेल के कुछ जो लोग हैं वो अभी अरविंद केजरीवाल के आवास के भीतर मौजूद हैं। संभवतः कोई मूवमेंट यहाँ से होने वाली है, बैरिकेड्स हटाए गए हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल घर पर ही हैं रूबिका। अब से थोड़ी देर में हो सकता है कि कुछ मूवमेंट हो, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, उनको फिलहाल हटा दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर पहुंचे थे और अभी थोड़ी देर पहले ही संजय सिंह यहाँ पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल के आवास पर, जिनके हाथ में वो शिकायत थी जो उन्होंने एसीबी को दी है। देखिए, मुकेश अहलावत जो उनके मंत्री हैं, उम्मीदवार भी सुल्तानपुर माजरा से हैं, हाँ। उन्होंने बाकायदा एक नंबर ट्वीट किया है। तो अभी सबसे बड़ा प्रूफ आम आदमी पार्टी के पास यही है। उनसे हमने पूछा कि भाई 16 नाम बताए गए हैं, कुछ और प्रूफ आपके पास है? तो उन्होंने कहा कि वक्त आने पर वो भी बताएंगे, लेकिन पहले जो एक नंबर है एसीबी इसकी जांच करे। तो एक और चीज जो है वो बहुत धड़ल्ले से वायरल हो रही है कि ये जो नंबर अहलावत ने दिया है, ये वो नंबर है जो कभी रेलवे हेल्पलाइन नंबर्स में भी आया था। देखिए, मुकेश अहलावत से मैंने खुद बात की थी जब वो यहाँ पर मीटिंग के लिए आए। उन्होंने वो नंबर दिखाया, देवेंद्र शौकीन नाम होने का दावा मुकेश अहलावत ने किया और ये भी आरोप लगाया कि वो शख्स प्रवेश वर्मा का जानकार या रिश्तेदार है। तो ये मुकेश अहलावत का दावा है। अब इस पर जांच एजेंसीज चेक करेंगी कि वो आखिर नंबर किसका है या फिर प्रवेश वर्मा का कोई रिएक्शन इस पर आए जो आरोप वो लगा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया और देखिए, मुकेश अहलावत ही नहीं है, त्रिलोकपुरी से उम्मीदवार अंजना पारचा है, देवली से प्रेम चौहान है, विनय मिश्रा है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने आरोप लगाए। मतलब 15 ऐसे नाम बताए जा रहे हैं। अब जावेद, आप तो बहुत अरसे से दिल्ली के, चाहे वो एमसीडी के इलेक्शन रहे हो, चाहे विधानसभा रही हो, चाहे लोकसभा रही हो, आप सब कवर करते रहे हैं। मतलब दिल्ली की राजनीति को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सच बताइए, आपने कभी इस तरीके का पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा देखा है देश की राजधानी दिल्ली के इलेक्शंस में, वो भी एक दिन पहले काउंटिंग के? देखिए रूबिका, आमतौर पर जो स्थिति नज़र आती है वोटिंग और काउंटिंग के बीच में, अक्सर हम इस तरह की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से फुर्सत के लम्हे जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अपने बिता रहे हैं। लेकिन काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले इस तरह का ज़बरदस्त सियासी पारा बहुत कम देखने को मिलता है। कल ही संजय सिंह ने पहले आरोप लगाए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए और आज एसीबी ने इस पूरे मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है, क्योंकि बीजेपी ने शिकायत की थी उपराज्यपाल को और उन्होंने एसीबी को जांच के आदेश दिए। तो आज पूरा दिन अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए और जो एसीबी इस पूरे मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले इस पूरे घटनाक्रम ने दिल्ली की सियासत का पारा बढ़ा दिया है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, कल नतीजे भी आएंगे और इस पर क्या घटनाक्रम होंगे ये भी देखना होगा। जावेद, ये भी बड़ा दिलचस्प था कि एसीबी में शिकायत हुई एंटी करप्शन ब्यूरो में और फौरन अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच भी गए। मतलब भाई, हमेशा हम कहते हैं कि शिकायत होती है, कुछ फ्रेम दिखा रहे हैं। जावेद, क्या दिखा रहे हैं आप, जरा दिखा दीजिए। देखिए, मनीष सिसोदिया निकल रहे हैं अरविंद केजरीवाल के आवास से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, कोई बात संभवतः नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले बाकी तमाम जो लीडर्स हैं वो बात कर चुके हैं। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के आवास पर अब से थोड़ी देर पहले वो पहुंचे थे और यहाँ से फिलहाल वो
निकल चुके हैं। संजय सिंह अभी भीतर मौजूद हैं। तमाम जो आज लीडर्स थे, जो उम्मीदवार भी हैं, उनको सभी को बुलाया गया था। अरविंद केजरीवाल ने चाय पर बुलाया था, कल की रणनीति पर चर्चा हुई और जो कल से अब तक घटनाक्रम चल रहा है, जो खरीद फरोख्त का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है, उसको लेकर भी चेताया, आगाह किया अपने उम्मीदवारों को। कल आम आदमी पार्टी ने कहा था कि भाई आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर ले, इस तरह की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई है। लेकिन अब इसमें जांच एजेंसी आ गई है। जांच एजेंसी के हाथ क्या लगेगा, किस तरह के और सबूत आम आदमी पार्टी देगी, और वो 16 जो नाम अरविंद केजरीवाल ने लिए हैं, कुछ दर्शक पूछ रहे हैं हो सकते हैं कि एसीबी की टीम वहां पर करने क्या गई थी? पूछताछ करने गई थी, सबूत इकट्ठा करने गई थी, कि नोटिस देने के लिए गई थी? देखिए, यहाँ पर जब एसीबी की टीम पहुंची तो हमने खुद रिएक्शन लेने की कोशिश की। उस वक्त एसीबी की टीम ने कुछ नहीं कहा। पौने 2 घंटे तक टीम यहाँ पर बैठी रही। उस बीच जबरदस्त एक हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर हुआ। जो उनके वकील थे संजीव नासियार, जो लीगल हेल्थ सेल के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बार बार ये कहा कि टीम के पास कोई नोटिस नहीं है। वो फोन पर लगातार इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, किसके इशारे पर इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। फिर पौने 2 घंटे बाद एक नोटिस जो एसीबी की टीम है वो देकर गई। जब वो निकल रहे थे तब न्यूज 18 इंडिया ने फिर से एसीबी की टीम से पूछा और उन्होंने कहा कि वो नोटिस देने के लिए आए हैं। तो वो जो नोटिस था वो उपराज्यपाल की जो जांच थी, जो आदेश दिए गए थे, उसके बाद वो नोटिस देने के लिए आए थे। तो सवाल यही है कि भाई आपको नोटिस देना था। पौने 2 घंटे तक यहाँ पर टीम बैठी, तो और विस्तार से जो पक्ष है वो एसीबी ही बताएगी। क्या एसीबी की टीम अंदर जाना चाहती थी? क्या अरविंद केजरीवाल से कोई पूछताछ करना चाहती थी? जब हमने ये सवाल पूछे संजीव नासियार से, तो उन्होंने यही बात कही कि उनके पास कोई लीगल राइट नहीं था तब तक जब वो यहाँ पर पहुंचे थे। तो फिलहाल टीम यहां से जा चुकी है। पौने 2 घंटे तक टीम यहां पर रही। अब जो नोटिस दिया है, आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि कानूनी रूप से उनका जवाब दिया जाएगा। उनका क्या जवाब दिया जाएगा अब ये देखना होगा। रूबिका, एसीबी के अधिकारियों से केजरीवाल की, संजय सिंह की, मनीष सिसोदिया की कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई। एसीबी के अधिकारी वहां रहे, ये तीनों भी केजरीवाल के घर में थे, केजरीवाल समेत घर में मौजूद थे, लेकिन कोई बातचीत, कोई मुलाकात नहीं हुई। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जब एसीबी की टीम यहां पर पहुंची थी, संजय सिंह उससे पहले ही एसीबी के दफ्तर के लिए शिकायत देने के लिए निकल चुके थे। मनीष सिसोदिया भी मौजूद नहीं थे, लेकिन थोड़ी देर बाद मनीष सिसोदिया भी यहां पर पहुंचे। तो टीम बाहर ही थी। हम बार बार आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर। एक बार गुमटी फिर से चंदन आपको दिखाएंगे। उस गुमटी में टीम पौने 2 घंटे तक बैठी रही। अंदर उनको वो नहीं जा पाए। और जो लीगल सेल है आम आदमी पार्टी की, उसने यही बार बार एसीबी की टीम से पूछा कि भाई आपके पास कोई नोटिस है तो दिखाइए, उस पर फिर आगे बात होगी। तो अंत में पौने 2 घंटे बाद वो जो नोटिस की कॉपी है वो देकर गई है एसीबी की टीम उनकी लीगल सेल को। जी जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जावेद दिल्ली के इलेक्शन से लेकर दिल्ली की राजनीति से लेकर दिल्ली के हर सोशल मुद्दे पर कवरेज करते रहते हैं, आप तक हर जानकारी पहुंचाते रहते हैं, लेकिन खुद ये कह रहे हैं कि देखिए जब इलेक्शन खत्म हो जाता है और जब काउंटिंग होती है, उसके बीच का जो पीरियड होता है वो पीरियड होता है जब फुर्सत के पल निकाल रहे होते हैं या काट रहे होते हैं तमाम जो नेतागण हैं, कंटेस्टेंट्स हैं। लेकिन पहली बार इस तरीके का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है और आज इसी पर बातचीत करने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में जफर इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, घनेंद्र भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, यशवंत देशमुख जी, फाउंडर है सी वोटर के। और सी वोटर ने क्या कुछ खोज निकाला, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस बार वो किसी तरह का कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी रिसर्च की जो अब दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो अब 360 डिग्री बदल गई है। क्यों और उसके पीछे की वजह क्या है, और ये जो दिल्ली के चुनावों में इस बार सी वोटर ने स्टडी की है वो क्या बता रही है, सारी डिटेल आपके सामने होगी। हमारे साथ रजत सेठी भी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनफैक्ट स्ट्रैटेजीज भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बनाते हैं। वरुण पुरोहित जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस का जो पक्ष रखते हैं हमेशा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं जफर इस्लाम साहब आपसे कर रही हूं, ये क्या हो रहा है? आप लोग फोन कर रहे हैं कंटेस्टेंट खरीदने के लिए, बड़ा आरोप आम आदमी पार्टी आप पर लगा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी जानती है कि वो हार रही है, बड़ी शिकस्त हो रही है, बहुत ही बड़ी मार्जिन से हम जीत रहे हैं। प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला, हमें कोई जरूरत नहीं है और न कभी हम ऐसा करते हैं कि किसी को इस तरह से फोन करे। जिसकी इच्छा होती है वो खुद पार्टी में आना चाहता है, वो उसको स्वागत करते हैं अगर वो पार्टी में रहने के लायक है। अब बात जो है आपने सही फरमाया। देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये दोनों नंबर
आपने कहा है ये नंबर जो ना अलावत साहब ने जो ट्वीट किया है, हाँ। और जो ये नंबर जो किसी और ने भी रेलवे को ट्वीट करके कहा है इसी नंबर पे कि मुझे ये सुविधा चाहिए वो सुविधा चाहिए, अब ये दोनों नंबर एक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसी एक आम नागरिक का नंबर है और ये नाम नागरिक का नंबर को ये लेकर जो एडवर्टाइज कर रहे हैं इस पे ट्विटर पे, तो इससे समझ में आता है कि झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा वैसा हो रहा है। हकीकत ये है रुबिका जी, क्या हकीकत ऐसा, आप गूंज के दर्शकों को, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को, इस देश के दर्शकों को ये आज क्लियर कर दीजिए कि आम आदमी पार्टी का कोई विधायक जो इस वक्त कंटेस्टेंट है और मान लीजिए जीत गया, आप लोग उसे अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, लिख कर दे सकते हैं ये बात? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, हम बिल्कुल कह रहा हूं, कह सकता हूं नहीं, कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के किसी भी विधायक की प्रत्याशी को तो छोड़िए, किसी विधायक की जरूरत ही नहीं है, न किसी कार्यकर्ताओं की जरूरत है। आम बीजेपी सक्षम है, प्रचंड बहुमत से जीत रही है, बीजेपी का कार्यकर्ता बिल्कुल सक्षम है अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए, और मैं आपके चैनल के द्वारा सभी से कह रहा हूं, रिकॉर्ड किया जाए, आप भी रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं देश की जनता से कह रही हूं। हाँ, मैंने कह दिया, मैंने रिकॉर्ड मैंने आपसे उस दिन भी कहा था रिकॉर्ड, ऑल राइट, जफर इस्लाम उस दिन भी कहा था रिकॉर्ड कर लीजिए कि हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे, ऑल राइट, रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे, ये रिकॉर्ड कर लीजिए। आप लोगों में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है घनेन जी? आप उल्टा जो है आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, क्या बात है? एग्जिट पोल की वजह से आप लोग विचलित हो गए हैं क्या? देखिए रूपिका जी, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, मैं किसी एग्जिट पोल को नहीं मान रहा। एग्जिट पोल दिल्ली की जनता ने दिया है। दिल्ली की जनता ये कह रही है कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है। पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा सीटों के साथ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बन रही है। घबराए बीजेपी वाले हुए हैं, तभी ये हमारे प्रत्याशियों को 15-15 करोड़ रुपए का लालच दे रहे हैं, उनको प्रलोभन दे रहे हैं कि मंत्री बनाएंगे तभी खरीद फरोख्त के काम 15 रुपया नहीं देंगे, 15 करोड़ रुपए नहीं, 15 पैसा नहीं देंगे भाई, छुपा थोड़ी है। अरे यार चुप हो यार, जफर इस्लाम की सुना है ना आपको, सुनने की हिम्मत रखो। अरे भाई 15 पैसे नहीं देंगे, आप बता दो अपने लोगों को। अरे सुन लो यार इस्लाम साहब, 15 पैसे भी नहीं दूंगा। बीच में टोका टाकी होगी, रूबिका जी की डिबेट। अरे 15 करोड़ कहाँ बात कर रहे हो? फिर आपको भी नहीं बोलने दूंगा। अरे छोड़ो यार, तुम चुप मत बोल रहे। रूबिका जी, हाँ, रूबिका जी मत सताइए, 15 पैसे नहीं दे, 15 करोड़ कह रहा हूँ। हाँ रूबिका जी, पूरा देश जानता है भारतीय जनता पार्टी का विधायकों की खरीद फरोख्त का इतिहास रहा है, एक हिस्ट्री रही है। जैसे हिस्ट्री शीटर बदमाश की गुंडे की हिस्ट्री होती है, भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री है। उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल से लेकर कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र लेवल पर आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे ये बताइए, जब आप लोगों ने आरोप लगाया, सीरियस लेवल में बात कर रहा हूं। हाँ, तो सुनिए सीरियस लेवल पे बात कर रहा हूं मैं। सुनिए ना, अब तारीफ करने से कोई, यू वर द ओनली वंस जो कह रहे थे अनब्रेकेबल आम आदमी पार्टी, अनब्रेकेबल अरविंद केजरीवाल, ठीक है सर। अब आज की तारीख में आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं कि ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वजह है? क्या सच में आपको ये लग गया है कि आपकी जमीन खिसक रही है? हाँ, बस मुझे जवाब दे दीजिए 30 सेकंड्स में। हाँ गणेश जी प्लीज। रूबिका जी, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का विधायकों की खरीद फरोख्त का एक इतिहास रहा है। अरुणाचल से लेके, कर्नाटक से लेके, मध्य प्रदेश से लेके, उत्तराखंड से लेके महाराष्ट्र तक इन्होंने विपक्षी दलों के विधायकों को खरीद के सरकारें तोड़ी है। बीजेपी की सरकार ने, पूरा देश जानता है। एक मैं जवाब दूंगा, दिल्ली में इनका बहुमत नहीं आ रहा तो इन्होंने हमारे 15-16 विधायकों से संपर्क करा, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बताया, हमारे 4 विधायकों ने सामने आके इन बात को बताया, मुकेश शेरावत, अंजना पार्चा, प्रेम चौहान, विनय मिश्रा, उन्होंने नंबर प्रकाशित करे, संजय सिंह जी कंप्लेंट देने गए और भारतीय जनता पार्टी की एंटी करप्शन ब्यूरो मुख्यमंत्री जी के घर पे पहुंच गई बगैर नोटिस के, बगैर कागज के। जब हमारी लीगल टीम ने बोला कि किसकी शिकायत पे आए हो, कोई जवाब नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी की एंटी करप्शन ब्यूरो हम तो कंप्लेंट रिसीव करने आए हैं। पहले इनका ड्रामा क्या था जी, अरविंद केजरीवाल जी की शिकायत लेने आए। कभी देखा पुलिस को कि पुलिस शिकायत करता है? गणेंद्र जी, आप जैसे ये कह रहे हैं कि हम 15 रुपए नहीं देंगे, हमें किसी कंटेस्टेंट की, विधायक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग भी तो ये कॉन्फिडेंस जाहिर कर लीजिए ना
कि कर लीजिए 15 नहीं, आप 70 के 70 कंटेस्टेंट को फोन कर दीजिए, ना हो पाएगा आपसे, कहिए और आगे बढ़िए। रूबिका जी, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त है, लोहे से बना हुआ है। बीजेपी ने एक बार नहीं हजारों बार खरीदने की कोशिश करी, हमारा ना विधायक तो छोड़ो, हमारा कार्यकर्ता नहीं तोड़ पाए। कौन लेके गए? जिनकी टिकटें हमने काट दी, जिन विधायकों की टिकटें काटी, जिनकी परफॉर्मेंस बैड थी, उनको पटका पहना दिया बीजेपी वालों ने। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ब्लड में अरविंद केजरीवाल है, हमारी नसों में केजरीवाल दौड़ता है। हम केजरीवाल के साथ थे, साथ रहेंगे। 70 के 70 उम्मीदवार केजरीवाल के साथ है। भारतीय जनता पार्टी 15 करोड़ छोड़ो, नतीजे भारतीय जनता पार्टी के साथ नतीजे हैं कि नहीं है, बस ये आज की रात है, कल सबका सब क्लियर हो जाएगा। हमारे मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसी बात है, देशमुख है सर, आपकी तो में से बेहतर है, एक बार मैं एनालाइज करना चाहती हूँ। सर सुनिए ना प्लीज, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये मामला। यशवंत जी, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि आप कोई आंकड़ा देने से क्यों कतरा रहे हैं दिल्ली में? नहीं रूबिका जी, मैं दर्शकों को ये बात बहुत सालों से लगातार बोलता रहा हूँ कि ये जो शुरुआत में कभी कभी केवल वोट शेयर के बाद में हम लोग सीटों पे बात करते थे, लेकिन मुख्य आंकड़ों पे फोकस रहता था कि किसने कहाँ पे वोट दिया, किस मुद्दे पे वोट दिया। धीमे धीमे जब ऐसा लगा कि पूरी कवायद ही केवल सीटों के कयास और अनुमान और तुक्के के ऊपर आधारित हो गई है, तो वो उचित नहीं था। हमने इस बात को लगातार पिछले कई वर्षों से बोला। अंत में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो हम बोल रहे हैं हमें उस पर अब पालन करना चाहिए और अपने आप को उस सर्कस से बाहर निकालना चाहिए। इसलिए अब हम उससे बाहर हैं और जो मुख्य बात जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि मुद्दे क्या हैं, अलग अलग जो मतदाता हैं उन्होंने किस मुद्दे पे कब कहाँ किस बात, किस नाराजगी से, किस खुशी में, किस जगह पे कैसे वोट दिया, ये ज्यादा बात समझने की, परखने की है, ताकि हम ये समझे कि नतीजे रूबिका जी क्या आ रहे हैं ये तो कल सवेरे हो जाएगा, वो तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन नतीजे ऐसे क्यों आ रहे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ वो 3 बिंदु, मैं आपका पूरा का पूरा जो इस वक्त रिसर्च आया, जो सर्वे का आंकड़ा आया है, बहुत ही दिलचस्प है। महिला वोटर्स जिस तरीके से वोट कर रही हैं आपके एग्जिट पोल के मुताबिक, मुसलमान वोटर जिस तरीके से वोट कर रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग। आप कह रहे 3 में से 1 मुसलमान बीजेपी को वोट कर रहा है। नहीं, ये थोड़ा सा गलत है। मैंने 3 में से 1 नहीं बोला, 100 में 11 करीबन है, मतलब तो वो एक है, 10 में से 1 मुसलमान हुआ। और अच्छा। दूसरी चीज हमने ये इस संदर्भ में बोला था कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर अब लगभग 1/3 1/4 मुसलमान भी बीजेपी, गुजरात में दे रहे हैं, सभी सर्वे में आ रहा है। हम अकेले नहीं है जिसमें, CSDS की फाइंडिंग में भी वही है। जो बात ये बहस थी वो ये कि जो भाजपा को वोट देने वाले मुस्लिम मतदाता हैं उन्हें सरकारी मुसलमान कह के जिस तरह से खारिज किया जाता है, मैंने उसके ऊपर ये बात कही थी कि ये बात सही है कि आज से 10-15 साल पहले 100 में इक्का दुक्का मुसलमान बीजेपी को वोट देता था, लेकिन ये संख्या साल दर साल लगातार बढ़ रही है। और दूसरी बात मैंने दिल्ली के सिलसिले में ये कही थी कि 4 जो ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता बहुतायत में हैं, जहां कांग्रेस अच्छा लड़ रही है, उन 4 को छोड़ दें तो बची हुई 4-5 को छोड़ दें तो बची हुई जो 65 सीटें हैं वहां पे मुस्लिम मतदाता शायद कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को ज्यादा पड़े हों। तो ये एक महत्वपूर्ण फाइंडिंग है नंबरों की। और तो महिला वोटर्स को लेकर बात है, लेकिन महिला मतदाता जो ज्यादा है वो आम आदमी पार्टी को पड़े हैं। पुरुष मतदाता लगभग एक तरफा की तरह तादाद में बीजेपी को पड़े हैं और मिडिल क्लास मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी से मुंह फेर लिया है। और इतना शार्प टर्न जो पिछले बजट के पेश होने के बाद के 72 घंटे थे उसमें जो ट्रैकर में हमारे पास में आया, उतना शार्प टर्न रूबिका मुझे याद नहीं आता है कि लास्ट टाइम किसी इलेक्शन में हमने कब देखा। क्योंकि क्रिकेट की भाषा में बोले तो लेट स्विंग जिसे कहते हैं, ये लेट स्विंग पहले हम लोग आकलन करते थे 4 से 12 हफ्ते, कहा जाता था 4.5 साल ऐसे चला, फिर अंत में इलेक्शन आते आते अंतिम 12 हफ्तों में पलट गया, अंतिम 4 हफ्ते पलट गया। अगर कल भाजपा जीतती है तो ये केस स्टडी होगी आने वाले समय के लिए, लंबे समय तक, कि 4 हफ्ते और छोड़िए 4 दिन में खेल कैसे पलटा जाता है, वो भाजपा से सीखने वाली। गजब इंटरेस्टिंग आंकड़ा है ये। इसका मतलब वो शराब नीति, शराब को लेकर जो चर्चे थे वो कहीं काम नहीं आए, क्योंकि कह रहे हैं कि शराब जो है वो सबसे भयंकर वाला ब्राइब साबित हो जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से।
लेकिन आप कह रहे हैं कि जो औरतें हैं वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करती नजर आई और जो मर्द हैं वो खालिस तौर पर बीजेपी को वोट करते हुए नजर आए तादाद में। जी, और हमने कारण भी पूछा रूबिका, मतलब जो लोग ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया हमने उनसे भी कारण पूछा कि क्यों वोट दिया, और जिन्होंने नहीं वोट दिया उनसे भी पूछा। हाँ। तो जिन्होंने वोट दिया उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि हम लोग फ्री बिजली और फ्री पानी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर गए। दरअसल जिन्होंने वोट दिया उन्होंने जो है सस्ती दवाई और मोहल्ला क्लिनिक और एजुकेशन के ऊपर वोट दिया, और सबसे कम लोग ऐसे थे कहने वाले, 100 में केवल 3 लोग थे जो कह रहे थे कि उन्होंने इसलिए वोट दिया क्योंकि आम आदमी पार्टी ईमानदार है। यानी जो 5 साल पहले हाँ। सबसे बड़ा उनका यूएसपी था वो यूएसपी खत्म हो चुका है, लेकिन उनके फ्रीबीज के गवर्नेंस का यूएसपी उनको उतना वोट बनाने में कामयाब हुआ। लेकिन जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए आम आदमी पार्टी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाना सबसे बड़ा मुद्दा था। जो लोग आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, ऐसे 100 में से 20 लोगों ने ऐसा कहा कि ये वो पार्टी नहीं रही इसलिए हम वोट नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज जो आम आदमी पार्टी को भारी पड़ी रूबिका, वो ये कि एमसीडी जब तक आम आदमी पार्टी ने नहीं जीती थी तब तक वो दिल्ली की हर समस्या को भाजपा के ठीकरे पे फोड़ते थे। कूड़े का पहाड़ है, भाजपा की गलती है, गंदगी है, नाली जाम है, सब भाजपा की गलती है। एमसीडी जीतने के बाद गंदा पानी, ये सबसे बड़ी लोगों ने शिकायत की कि नलों में गंदा पानी आ रहा है, हाँ। सीवेज ओवरफ्लो हो रहा है, और गार्बेज यानी कूड़े का जो ढेर लग रहा है। ये 3 शिकायतें बताने वाले मतदाता जो नाराज मतदाता थे वो लगभग दिल्ली की आधी जनता थी। 50% के आसपास अगर आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो दिल्ली की सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा है उसके ऊपर एमसीडी की नाकामयाबी ये भारी पड़ी है। तो ऑब्वियस सी बात है, शीश महल कंट्रोवर्सी, लिकर पॉलिसी, ये जो ईमानदारी का ठेका आम आदमी पार्टी ने अकेले उठा रखा था, जनता ने वो ठेका तो वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि ये अकेले आपका नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण चीज मुझे ये जाननी है, क्योंकि आप आंकड़े नहीं दे रहे हैं, ये बताइए कि जो नंबर्स आएंगे वो मिलीजुली की तरफ इशारा कर रहे हैं या नहीं डिसाइसिव होंगे, एकदम डिसाइसिव के या तो इसको पूर्ण बहुमत या इसको पूर्ण बहुमत? मिली जुली का तो सवाल तब उठता है रूबिका जब कांग्रेस का खाता खुले तब जाके मिली जुली का सवाल उठता है ना। 2013 में मिली जुली इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस के 5 आदमी जीत के आए थे। कांग्रेस का तो खाता खोना मुश्किल है, इसलिए मिली जुली का कोई सवाल नहीं। जो आएगा वो क्लैरिटी के साथ में आएगा। मध्यम वर्ग ने बीजेपी को दबा के वोट दिया है, जम के वोट दिया है। सबसे बड़ा टर्न अराउंड मध्यम वर्ग का हुआ है और उसमें निर्मला सीतारमण जी का बहुत बड़ा योगदान है, निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं। अगर कल भाजपा जीतती है तो उसे दिल्ली के मिडिल क्लास को जा करके माला पहना करके उसकी आरती उतारनी चाहिए, और अगर आम आदमी पार्टी अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो जाती है कल, तो उसे दिल्ली की महिलाओं के पैर धो धो करके आचमन करके पीना चाहिए। दोनों तैयार हो जाइए भाई, एक तो है मिडिल क्लास और दूसरी तरफ महिलाओं के पैर धोकर आचमन करने की जरूरत है। अगर गणेश जी कल महिलाओं ने आपको जिता दिया, लेकिन अभी भी आप लोग दुआओं का दौर जारी रख सकते हैं। 2 और खास मेहमान, रजत आपके पास आऊंगी, उससे पहले वरुण जी आपके लिए मतलब क्या बच जाता है यहाँ पर? वो आपके जो लीडर हैं भाई साहब, वो महाराष्ट्र के गणित को लेकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मतलब दिल्ली में कल इलेक्शन आने वाले हैं, जाना है जापान और आप पहुंच रहे हैं चीन। नहीं रूबिका जी, ऐसा नहीं है। देखो, राहुल गांधी के आप संदर्भ में बात करें, राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और दिल्ली एक सूबे का चुनाव था। दिल्ली के चुनाव की बात जो मैं करूं, केजरीवाल अगर सरकार कल नहीं बना पाते हैं, जैसा कि यशवंत जी बता रहे हैं, एनालिसिस बता रहे हैं, एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो ये इंडिया अलायंस के लिए जबरदस्त फ्लो होगा। जो मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ, अगर कल केजरीवाल की सरकार नहीं बनती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो जो ऑपरेशन लोटस की बात अभी गणेंद्र जी से आप कर रहे हो, एसीडी जबरदस्ती केजरीवाल के जरिए, ये सारा काम जो है ना, ये शिफ्ट होगा पंजाब पे, हिमाचल पे, तेलंगाना और कर्नाटक पे, क्योंकि एक प्रवृत्ति होती है जिसको स्वभाव बोलते हैं। जैसे केजरीवाल का स्वभाव नहीं बदला, कांग्रेस के खिलाफ करते रहे, हर जगह कांग्रेस को हराने का काम करते रहे, कांग्रेस को इंडिया अलायंस से निकाल दो। अगर हार जाते हैं कांग्रेस की वजह से तो खुद ही निकल जाएंगे सभी जगह से राजनीति से। ये स्वभाव ऐसी मोदी सेंट्रिक सर बीजेपी सरकार का भी रहा है। 10 साल से कैसे भी दूसरी विपक्ष की पार्टियों को समाप्त कर दो, तो वो कल के रिजल्ट पे ये प्रवृत्ति जो स्वभाव है ये आपको देखने को मिलेगा। अगर सरकार नहीं बनती केजरीवाल की, बीजेपी की बनती है, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस, तो आप आने वाली विपक्षी सरकारों के लिए अगले 2-3 महीनों में संकट खड़े होने वाले हैं इस 2025। अरे तो आप लोगों को किसी ने रोका थोड़ी था हुक्म कि आप लोग यहाँ पर बढ़िया लड़ाई लड़िए? आपका लीडर ने तो वही गो जुकाम सर,
रजाई ओढ़ने आप कही दी दो कि मारे नहीं निकलना है बारे, है ना हुक्म? हमने तो नहीं कहा था। जुकाम किसको हुआ? नहीं, आप जो कह रहे हो उचित बात कह रहे हो। अगर कांग्रेस पार्टी 2 महीने पहले से अगर मजबूती से चुनाव लड़ती, जैसे आखिरी के 7 दिनों में चुनाव लड़ी, तो निसंदेह कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनती, क्योंकि पब्लिक शीला दीक्षित के मॉडल को याद करती है। इन दोनों से परेशान हो चुकी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब कुछ नहीं है वरुण जी, अब करने से कुछ नहीं होगा, कहने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर लड़ाई सीधे तौर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में होती हुई दिख रही है। क्लोज फाइट है यहाँ पर, और इसीलिए रजत जी आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर बता देना चाहती हूं। खबर यह है कि संजय सिंह ने शिकायत दर्ज कर ली है। संजय सिंह की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में कर ली गई है। संजय सिंह एसीबी को मोबाइल नंबर भी देकर आ चुके हैं। कल 12:09 पर मुकेश अहलावत को यह कॉल आया था। यह लेटर है शिकायत का आपके सामने। मुकेश अहलावत को 15 करोड़ और मंत्री पद का लालच दिया गया है, इस लेटर में लिखा है। अन्य विधायकों और प्रत्याशियों को भी ऐसे ही लालच दिए गए हैं। संजय सिंह द्वारा सौंपे गए इस लेटर में लिखा हुआ है साफ तौर पर। तो संजय सिंह ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कर ली है, वो मोबाइल नंबर भी दे दिया है। रजत जी, मतलब इस तरीके का चुनाव आज से पहले तक तो कभी देखने को नहीं मिला है। चुनाव के नतीजे आए नहीं है, उससे पहले मेरा आदमी खरीद रहे हैं, मेरे आदमी को फोन आ रहा है, और फोन नंबर जो है वो बताया जा रहा है कि वो हेल्पलाइन नंबर कहीं का निकल रहा है। मतलब किसी का पर्सनल नंबर है, किसी ने हेल्प के लिए ये नंबर डाला था, ऐसा कहा जा रहा है। जी नहीं, देखिए ये जो एग्जिट पोल जो कुछ भी बता रहे हैं, विश्वास करिए या मत करिए, लेकिन जो दुर्गत मची हुई है आम आदमी पार्टी की, उसका मूल कारण ये बिहेवियर है। लगातार आम आदमी पार्टी ये प्रयास करती रही है कि कैसे शूट एंड स्कूट किया जाए, कि गोली मार के भागना, उसको शूट एंड स्कूट बोलते हैं। ये किसी भी एलिगेशन को आखिरी तक पहुंचाते नहीं है। ऐसे ही लगातार इन्होंने दिल्ली की जनता को बरगलाने की कोशिश करी, मुख्य जो एजेंडा थे उससे हटाने की कोशिश करी। उसी कारण से ये चीज उनको आज ये दिन देखने को मिला है। इसी कारण से ही आम आदमी पार्टी की जो वेलविशर्स थे, मिडिल क्लास जो उनके साथ खड़ा रहता था, वो हटा। एग्जिट पोल पर इतना यकीन रजत क्यों? भाई 400 पार में भी एग्जिट पोल सारे के सारे गलत साबित हुए हैं ना, सब सारे ऑलमोस्ट सारे गलत साबित हुए हैं, लेकिन इस बार इतना कॉन्फिडेंस किस बात को लेकर आ रहा है एग्जिट पोल्स पर? नहीं, कोई देखिए, मैंने सबसे पहले जब बात शुरू करी थी तो मैंने इफ लगा के बोला था कि यदि ये चीज सही है, तो अगर ये सही है तो ये आम आदमी पार्टी का जो पतन हो रहा है उसको मैंने डायग्नोज किया आपके लिए। उसका मुख्य कारण जो मुझे लगता है वो यही लगता है, जो इन्होंने रोज एक नई स्क्रिप्ट लेके बैठ जाते हैं टीवी पे, इनके सारे प्रवक्ता और सारे नेता, उससे दिल्ली की जनता को जो विषय उनकी समस्याएं हैं जिनका हल करना है, उस पर उनका ध्यान जाता नहीं था। और ये पिछले 3-4 सालों से और उग्र रूप से ये ड्रामा एलिमेंट को केंद्र पे ले आए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज भी केजरीवाल अगर अपने मूल चरित्र पे चले जाएं, जो कि गवर्नेंस का मूल चरित्र था, पॉलिसी सेंट्रिक सॉल्यूशन का मूल चरित्र था, तो आज भी दिल्ली की जनता खड़ी हो सकती है उनके साथ। अब एक सवाल का जवाब दे दीजिए, कि वो पॉलिटिशियन बन गए, वो राजनीति करने ही नहीं आए थे। कल दिल्ली में सरकार बना लेती है, हाँ, हम्म। आप तो स्ट्रेटेजिस्ट भी रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहे हैं, अगर सरकार बना लेती है तो फिर क्या रीजन होगा कि केजरीवाल एक बार फिर से आ जाते हैं सत्ता में? तो मैं फिर से बोलूंगा, नहीं मैं कह रहा हूं, मैं फिर से बोलूंगा, वो अगर आएंगे भी दोबारा तो उस प्रचंड बहुमत के साथ तो नहीं आ रहे। अगर उनका ग्राफ नीचे आया है, फिर भी उनको ये नसीहत काम आएगी कि आप ड्रामा से बचिए, आप पॉलिसीज पे ध्यान दीजिए। आपको बधाई के साथ मैं ये कहूंगा कि आप मेरे कॉलेज के भी वो सीनियर रहे IIT खड़गपुर में, मैं उनका जलवा देखा है। हाँ। जब से वो संघर्ष करते हैं IIT की जमीन पर, तब से मैं बोल रहा हूँ वो एक टेक्नोक्रेटिक आदमी है, सोल्यूशन ओरिएंटेड आदमी है, लेकिन अब उनको पॉलिटिक्स ज्यादा मजा आने लगी है। अगर आज भी ये सब राजनीति और ये जो हल्की बातें कर रहे हैं उनके प्रवक्ता आज, ये सब छोड़ के अगर कोर पॉलिसीज पे चले जाते हैं तो दिल्ली की जनता वापस आ सकती है उनके पास, बट वो करेंगे नहीं। करना उनको अब राजनीति है, क्योंकि उसी में रजत सेठी जो बातें आपको कह रहे हैं, ये सजेशन आप लेना चाहेंगे गणेश जी? मेरा सीनियर को ये फीडबैक लेना चाहेंगे या नो थैंक यू? देखिए रूबिका जी, बीजेपी और बीजेपी के अंधभक्त समर्थक रोज हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को खत्म करके सोते हैं।
ये पिछले 12 सालों से यही सपने बुन रहे हैं, यही सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह कि आम आदमी पार्टी खत्म होगी, केजरीवाल की सरकार चलेगी, केजरीवाल हार गया। अरे 2 दिन खुश रहो, एग्जिट पोल बीजेपी को मुबारक, सरकार हमारी बन रही है, बहुत निश्चित तौर पर एब्सोल्यूट मैंडेट के साथ बन रही है। और मैं कह रहा हूं कि पिछली बार जितनी सीटें थी उससे ज्यादा सीटों के साथ सरकार बन रही है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल के काम पे वोट करी है। दिल्ली के लोगों के सामने 2 ऑप्शन थे, काम करने वाली पार्टी और गाली गलौज करने वाली पार्टी, गुंडागर्दी करने वाली पार्टी। दिल्ली के लोगों ने काम करने वाली पार्टी को वोट दिया, अरविंद केजरीवाल को वोट दिया, एक ईमानदार सरकार को वोट दिया। गाली गलौज पार्टी को और गुंडागर्दी करने वालों को दिल्ली के लोगों ने रिजेक्ट करा। दिल्ली के लोग बहुत समझदार है, दिल्ली के लोगों को पता है कि दिल्ली का डेवलपमेंट कौन कर सकता है, दिल्ली का विकास किसके साथ है। चुनाव खत्म हो गए धर्मेंद्र जी, क्यों कैंपेनिंग कर रहे हैं? अरे चुनाव खत्म हो गए, लेकिन तुम्हारे ऐसे लोगों का दिमाग खोलना भी जरूरी है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, जो आपने दिमाग में ताला लगाया हो ना आरएसएस बीजेपी का, इसे खोलना भी जरूरी है। ये आरएसएस बीजेपी का ताला हटाओ, फिर नजर आएगा आपको दिल्ली, फिर आपको मोहल्ला क्लिनिक नजर आएंगे, अस्पताल नजर आएंगे, स्कूल नजर आएंगे, अच्छी सड़कें नजर आएंगी, फ्री बिजली नजर आएगी, फ्री पानी नजर आएगा, महिलाओं को फ्री यात्रा नजर आएगी। गणेंद्र जी, गणेंद्र जी, गणेंद्र जी, जो बीजेपी का चश्मा पहन के, गणेंद्र जी, आप दोनों सुनिए। ओके, ऑल राइट, सुनिए ना, मैं शांति से डिबेट होती है ना तो लोग बड़ा आनंद लेके सुनते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ। आप आपस में लड़ेंगे तो पूरा का पूरा टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। गणेंद्र जी आप सुनिए, रजत जी आप भी रुक जाइए। गणेंद्र जी, अभी आपने सुना है, अब यशवंत देशमुख का तो किसी से कोई वास्ता नहीं है भाई, वो आदमी सिर्फ नंबर्स पे काम करते हैं, नंबर्स देखते हैं, डेटा देखते हैं और काम खत्म, है ना, डेटा बताते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जब तक आप लोगों ने एमसीडी नहीं जीती थी तब तक आप लोगों का जलवा था। एमसीडी में आ गई सड़क, नाली, पानी, बिजली, और जब देख लिया कि आप जो कहते थे हम कैसे करें साहब, ये बीजेपी वालों ने आतंक मचा रखा है, ये लोग कुछ करने नहीं देते हैं, ये देखिए इन्होंने, जैसे ही उनके हाथ से आपने एमसीडी ली सब कुछ एक्सपोज हो गया। और ये आपकी ताकत की बजाय आपका सबसे खतरनाक, जिसे कहते हैं ना वो गड़बड़ी हो गई। खतरनाक तो क्या मतलब, इतनी गड़बड़ी होगी एमसीडी आपके लिए जीतना कि ये फायदे का नहीं, ये नुकसान का सौदा हुआ। रूबिका जी, मैं फिर आपको कह रहा हूं, हमने जब से एमसीडी की सरकार हमारे पास आई, हमारी सरकार बनने के बाद दिल्ली के अंदर हमने गार्बेज पे काम करा है, दिल्ली के अंदर हमने कूड़े के पहाड़ कम करने पे काम करा है, दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करा है, सब कुछ करा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि 15 साल का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली को कूड़ा करा होता, 15 साल से जो बीजेपी का करप्शन मॉडल था, जो ब्यूरोक्रेसी में इनके करप्शन मॉडल चल रहा था, उस नेक्सस को तोड़ने में टाइम लगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि एमसीडी को भी ठीक करेंगे, दिल्ली का कूड़ा भी हटाएंगे, सब काम करेंगे। अब आप नहीं, इलेक्शंस आर ओवर, अब आप इंतजार कीजिए कल के रिजल्ट का। जफर इस्लाम साहब, लास्ट आखिरी 20 सेकंड। आरोप जो लग रहा है वो छोटे मोटे नहीं है, यू कॉलिंग देम। रूबिका जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कल के बाद आप और केजरीवाल दोनों हिस्ट्री हो जाएंगे, आप इतिहास के पन्ने में लिखे जाएंगे। कभी ये आए थे इंडिया, मतलब आप पार्टी, अच्छा आपको नहीं, मतलब आप पार्टी, आप आपदा पार्टी जो बोलते हैं ना उसको, आपको नहीं कह रहे आपदा और, अच्छा ठीक से बोल देता हूं, आपदा और केजरीवाल दोनों जो है इतिहास के पन्ने में लिखे जाएंगे कि आए थे करप्शन मिटाने के लिए, लेकिन खुद करप्ट बन गए और इतना जबरदस्त करप्शन किया कि उसको पूरे तौर से हम लोगों ने एक्सपोज किया। कोई भी काम बता नहीं पाए हैं। लेकिन आप लोगों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आप लोगों का मतलब हम जिंदा हैं, आप दोनों का, यानी गणेंद्र जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी का भी और बीजेपी और कांग्रेस का भी शुरू हो गया है सर। अब पता लग जाएगा कि आप में से किसने दिल जीत लिया है और कौन जो है वो इस मामले में फेल हो गया है। न्यूज़ 18 इंडिया की तैयारी पूरी है। सुबह 6 बजे से लगातार सबसे तेज आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे और सबसे बेहतर तरीके से, ये यकीन मानिए। मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।